टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कॉशी रूट टेस्ट। कॉशी रूट टेस्ट क्या कहता है, अगर ए एन कोई भी आपके पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है एंड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन रेज टू पावर 1/n इक्वल टू एल। अगर हम ए एन की पावर क्या कर रहे हैं 1/n, और अगर इसकी लिमिट आती है हमारे पास एल, देन इस पॉजिटिव टर्म सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस किस पे डिपेंड करती है, इस एल पे। हमें पता है ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो या तो ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस किस पे डिपेंड करती है, दिस लिमिट एल पे। ठीक है, जो लिमिट की वैल्यू आई हमारे पास, अगर एल लेस देन 1 है तो ये सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट, और अगर ये L ग्रेटर देन 1 है देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट, एंड इफ L इज इक्वल टू 1 देन द टेस्ट फेल्स। We can't conclude anything about its convergence or divergence when this limit is equal to 1. ठीक है, हमने कल एक रेशो टेस्ट किया था, उसमें हम क्या करते थे, nth और n+1th टर्म की रेशो की लिमिट निकालते थे, और अगर ये लिमिट ग्रेटर देन 1 थी तो सीरीज कन्वर्जेंट थी, और अगर ये लिमिट लेस देन 1 थी तो सीरीज डाइवर्जेंट थी। ठीक है, एंड एल इक्वल टू 1 पे अगेन टेस्ट फेल होता था। बट रूट टेस्ट में इससे रिजल्ट उल्टा है कि अगर एल लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, और अगर एल ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट। एक चीज और ध्यान रखनी है, आपने रेशो टेस्ट में आपने nth बाई n+1th टर्म की लिमिट ली है। ठीक है, अगर आप n+1th बाय nth टर्म की लिमिट लेते हो तो ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ये रिजल्ट सेम नहीं रहता। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपने रेशो टेस्ट में किस चीज की लिमिट लेनी है। फाइन, रूट टेस्ट में सीधा जो nth टर्म है उसकी पावर 1/n कर दी, तो इट्स nth रूट, बेसिकली nth टर्म का nth रूट निकाल रहे हैं हम और उसकी लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। दैट इज सेड टू बी रूट टेस्ट। ठीक है, रूट टेस्ट में क्या है, if limit is less than 1 then the series is convergent, if limit is greater than 1 then the series is divergent, and if L is equal to 1 then the test fails. Now how will you prove it? हमें given क्या है कि an raised to power 1/n की लिमिट when n approaches to infinity is L। तो लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई कर दें। लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है, हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग वी कैन फाइंड आउट अ नेचुरल नंबर n m such that an raised to power 1/n minus L is less than epsilon for all n is greater than equal to m। ये लिमिट की डेफिनेशन कब है, when n approaches to infinity, है ना। तो अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक ऐसा नेचुरल नंबर m फाइंड आउट कर सकते हैं सच दैट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होएगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। नाउ अगर मैं इस मॉडुलस को एक्सपैंड करूं, आई कैन राइट डाउन एज an raised to power 1/n lies between L minus epsilon to L plus epsilon. ठीक है, for all n is greater than equal to m. Now we take the different cases. First case when L is less than 1. अगर L 1 से छोटा है तो उस केस में क्या होगा, हमने एक ऐसा एप्सिलॉन चूज कर लेना है सच दैट ऑब्वियसली L में हम कुछ ऐड करेंगे, छोटी से छोटी वैल्यू भी ऐड करें तो वो वैल्यू L से बड़ी हो जाएगी, तो L प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन L। बट L1 से छोटा है तो हमने एप्सिलॉन ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू ऐड करनी है सच दैट दिस वैल्यू इज अगेन लेस देन 1। फाइन, सो अब हमारे पास क्या था, यहाँ से an raised to power 1/n इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो इस इनइक्वालिटी में से हमने सिर्फ इतना पार्ट ले लिया, an raised to power 1/n इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब इसकी रेस टू पावर पूरी इनइक्वालिटी की n कर दो। अगर इसकी पावर n करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज an raised to power 1/n into n, तो ये n कैंसिल आउट एंड हेयर विल यू गेट L plus epsilon raised to power n. This holds for all n is greater than equal to m. अब इस L plus epsilon को मैं r मान लेती हूँ। जब L plus epsilon 1 से छोटा है तो ऑब्वियसली r भी 1 से क्या हुआ, छोटा, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, an is less than r raised to power n for all n is greater than equal to m. अब ये जो Rn है दिस इज अ सीरीज, अगर मैं इस वैल्यू से सीरीज फॉर्म करती हूँ तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है विद रेशो R, और R हमें पता है इट इज लेस देन 1। इसका मतलब इट इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशो R विच इज लेस देन 1, और हमें पता है ऐसी ज्योमेट्रिक सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज। देयरफॉर दिस सीरीज विल कन्वर्ज
अगर ये कन्वर्ज करती है तो इससे लोअर वाली सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज. सो व्हाट वी गेट, व्हेन L इज लेस देन 1 दिस सीरीज AN कन्वर्जेस. फाइन. नाउ केस 2, व्हेन L इज ग्रेटर देन 1. सेकेंड केस क्या है हमारा, व्हेन L इज ग्रेटर देन 1. अगर L 1 से बड़ा है तो उस केस में भी हमने एक एप्सिलॉन ऐसा चूज किया सच दैट L माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1. मतलब इस L में से इतनी छोटी सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट की, एप्सिलॉन ऐसा चूज किया कि हमने इसमें से थोड़ा सा वो माइनस भी किया तब भी ये वैल्यू 1 से क्या रही, बड़ी. ठीक है. अब जो हमारी इक्वेशन थी उसमें हमारे पास क्या था, L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन AN रेज टू पावर 1 बाय n इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. पहले हमने ये टर्म ली थी, अब हम ये वाली वैल्यू ले लेते हैं. ठीक है. तो L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन AN रेज टू पावर 1 बाय n फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. नाउ रेज टू पावर n कर दो बोथ साइड्स, यू विल गेट L माइनस एप्सिलॉन रेज टू पावर n इज लेस देन AN फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. अब इसको भी हम r मान लेते हैं. पहले स्मॉल r लिया था, अब कैपिटल R ले लेते हैं. तो व्हाट विल यू गेट, r रेज टू पावर n इज लेस देन AN फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. फाइन. अब ये जो रेशो है, ये जो वैल्यू है r, अगर L माइनस एप्सिलॉन 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली ये r भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1. तो ये जो सीरीज बनेगी इस r से, इट इज अगेन अ ज्योमेट्रिक सीरीज विद रेशो ग्रेटर देन 1. और ज्योमेट्रिक सीरीज जिसकी रेशो 1 से ज्यादा हो वो सीरीज क्या करती है, डाइवर्ज. इसका मतलब ये सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज. अब ये सीरीज डाइवर्ज कर रही है तो ऑब्वियसली इससे अबव वाली सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज. Therefore, this series AN also diverges. और हमें यही प्रूव करना था कि अगर L 1 से बड़ा है तो ये सीरीज क्या करती है, डाइवर्ज. नाउ थर्ड केस, व्हेन L इज इक्वल टू 1. अगर L 1 के इक्वल है तो हमारी जो AN सीरीज है वो कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे, वी कांट कंक्लूड. हो सकता है L इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्ज भी कर सकती है और डाइवर्ज भी कर सकती है. If I take this series AN as sigma 1 by n, then what is the limit n approaches to infinity of AN raised to power 1 by n? This is nothing but limit n approaches to infinity of 1 by n raised to power 1 by n. और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया था पीछे. We can write down as limit n approaches to infinity 1 by n raised to power 1 by n. इसकी लिमिट हमने पीछे सॉल्व की थी एक क्वेश्चन में, वो आई थी 1 व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. सो ये टोटल लिमिट भी कितनी बन जाएगी, 1. वाई, बिकॉज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n रेज टू पावर 1 बाय n इज इक्वल टू 1. ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट अगेन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है. सो यहाँ से क्या आया, इसकी लिमिट क्या आई, 1. सो इट मीन्स जो L था हमारा वो कितना आया, 1. And by P series test we know that this series diverges. क्यों, क्योंकि ये सीरीज क्या है, P series with P equal to 1, इसलिए ये सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज. ठीक है. इसका मतलब ये हो गया कि L equal to 1 पे सीरीज डाइवर्ज कर रही, बट जरूरी नहीं है हर बार डाइवर्ज करे. हो सकता है जो हमारी लिमिट है वो 1 आए बट हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्ज भी कर सकती है. एज यू नो ये भी क्या है, P सीरीज with this P is greater than 1. P की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2 which is greater than 1 and this series is obviously converges by P series test. Now check कि इसकी लिमिट क्या आती है as n approaches to infinity. ठीक है. तो AN raised to power 1 by n in this case we will calculate now. क्या आएगी वैल्यू, दिस इज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाय n स्क्वायर रेज टू पावर 1 बाय n which is equal to limit n approaches to infinity 1 by n raised to power 1 by n the whole square. ऑब्वियसली ये लिमिट अगेन किसके इक्वल है, 1 के, तो उसका स्क्वायर भी करेंगे तब भी क्या आएगी वैल्यू, 1. सो अगेन योर L इज इक्वल टू 1 बट द सीरीज कन्वर्जेस. फाइन. तो L इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग वी कैन नॉट कंक्लूड कि हमेशा सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी. फाइन. Now let's do some examples. First example is test for the convergence of the series summation n goes to 2 to infinity 1 by log of n whole raised to power n. अब इस सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें रेशो टेस्ट लगाना है या रूट टेस्ट लगाना है, कौन सा टेस्ट लगाए, है ना. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन हो जिसकी होल रेज टू पावर n दिया हो,
तो हमें रूट टेस्ट लगाना इजी है। क्यों? हम पावर 1/n करेंगे तो ये n कैंसल आउट हो जाएगा। तो आर फर्स्ट चॉइस जो हमें अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे वो कौन सा होना चाहिए? रूट टेस्ट। ठीक है, और अगर पूरी टर्म्स सारी टर्म्स की पावर में होल पावर में n नहीं है तो हम रूट टेस्ट अप्लाई करना अवॉइड करते हैं। ठीक है, उस केसेस में मोस्टली हम रेशो टेस्ट लगाते हैं। सो इन दिस केस वी विल अप्लाई रूट टेस्ट। रूट टेस्ट के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड द nth टर्म which is nothing but 1 upon log of n whole raised to power n. Now to apply root test you need an raised to power 1 by n. So इसकी पावर 1 by n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? This is whole raised to power n raised to power 1 by n, तो ये cancel out. It means this is nothing but 1 upon log of n. Now find out the limit as n approaches to infinity. So it is nothing but limit n approaches to infinity of 1 by log of n. अब क्या आएगी वैल्यू इसकी? As n approaches to infinity, log n also approaches to infinity. तो ऑब्वियसली ये चीज किस पे जा रही है? इन्फिनिटी पे। तो लॉग के अंदर कोई टर्म है जो इन्फिनिटी पे जा रही है, इसका मतलब लॉग ऑफ दैट वैल्यू ऑल्सो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. इट मीन्स लॉग ऑफ n ऑल्सो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. So what its reciprocal goes to? Its reciprocal goes to 0. Fine. So this value approaches to 0. So limit of this function is equal to 0. As we know 0 is less than 1. So obviously by Cauchy root test क्या आएगा हमारे पास? This series converges. ठीक है, Cauchy root test क्या कहता है कि अगर फंक्शन की लिमिट जो है an raised to power 1 by n की जो लिमिट है वो लेस देन 1 आती है तो सीरीज क्या करती है? कन्वर्ज. देयरफॉर दिस सीरीज इज convergent. Fine. Now let's do one more problem. Discuss the convergence of the series summation n goes to 1 to infinity 1 plus 1 by n raised to power n into x raised to power n, and it is given to you that x is greater than 0. How will you solve it? Again इस केस में क्या है हमारे पास? जो हमारी nth टर्म है इसकी हर टर्म की पावर में क्या वैल्यू है? n. इसका मतलब इस केस में भी हमें रूट टेस्ट ही अप्लाई करना चाहिए, उससे इसे इजीली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, सो नाउ वी अप्लाई रूट टेस्ट. नाउ इसकी nth टर्म क्या है? सबसे पहले an इज नथिंग बट 1 प्लस 1 बाय n रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर n. नाउ हमें रूट टेस्ट अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? इसकी पावर 1 बाय n निकालनी है ना. तो ये क्या हो जाएगा? रेज टू पावर 1 बाय n, which is nothing but 1 plus 1 by n raised to power n into 1 by n and x raised to power n into 1 by n. ये n इससे कैंसिल आउट, ये n इससे कैंसिल आउट. इट मीन्स an raised to power 1 by n is nothing but 1 plus 1 by n into x. Now we have to find out its limit when n approaches to infinity. So it is nothing but limit n approaches to infinity 1 plus 1 by n into x. As x is independent of n, so ये लिमिट के बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या? 1 plus 1 by n. As n approaches to infinity, 1 by n approaches to 0. Therefore, this value approaches to 0. And the whole limit is equal to x into 1 plus 0. It means the limit is x. इसका मतलब अब इस सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इस x के ऊपर. फाइन. सो केस 1, when x is greater than 1 then this series diverges. ठीक है. सेकेंड केस, when x is less than 1 then obviously जो ये सीरीज है वो क्या करेगी? कन्वर्ज. ये रिजल्ट हमने कैसे लिखे? सिंपली कॉशी रूट टेस्ट को अप्लाई किया हमने. फाइन. नाउ केस 3, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1. जब x 1 है उस केस में हम कॉशी रूट टेस्ट से कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते. रिजल्ट टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है वहां पे. सो व्हाट इज योर an इन दैट केस? an क्या था? 1 प्लस 1 बाय n रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर n. अब इस x की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दो, क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 बाय n
रेज टू पावर n। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था उन्हीं में से कोई ना कोई रूल अप्लाई करना है। सो फर्स्ट वी फाइंड आउट इट्स लिमिट एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर ये जीरो पे जा रही है लिमिट, तो जो वैल्यू इसको जीरो पे लेके जाती है उसको हम क्या मान लेते हैं? bn। ठीक है, अब इसकी लिमिट क्या आएगी? यू ऑल नो लिमिट ऑफ दिस n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 / n रेज टू पावर n की लिमिट क्या होती है? e। ऑब्वियसली इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, और हमें पता है कि अगर किसी भी पॉजिटिव टर्म सीरीज की nth टर्म जीरो को अप्रोच नहीं करती एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो वो सीरीज कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होती। कन्वर्जेंट तो नहीं होती, बट ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो पॉजिटिव टर्म सीरीज या तो कन्वर्ज करती है या डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी होती है। सो अगर ये कन्वर्जेंट नहीं है, इसका मतलब ये क्या होएगी? डाइवर्जेंट। सो फाइनली व्हाट वी गेट दैट x इज इक्वल्स टू 1 के लिए भी सीरीज क्या कर गई? डाइवर्ज। सो फाइनल रिजल्ट इज कि व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, then series diverges, and when x is less than 1, then this series converges. Fine. Let's do one more example. Discuss the convergence of the series 1/2 plus 2/3x plus 3/4 the whole square x square plus 4/5 the whole cube x cube and so on. अब इस केस में भी अगर मैं यहाँ से एक्सपैंड करती हूँ, इट इज़ नथिंग बट x की पावर यहाँ कितनी है? 0, है ना। फर्स्ट टर्म है तो इट इज़ 1, एंड सेकेंड टर्म है तो यहाँ पे 2, अगर थर्ड टर्म है तो 3, फोर्थ टर्म है तो 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ, इट इज़ नथिंग बट जितनी टर्म नंबर है वही वैल्यू n। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है? फर्स्ट टर्म है तो 2, सेकेंड टर्म है तो 3, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म है तो 4, फोर्थ टर्म है तो 5, यानी कि एक वैल्यू ज़्यादा। बट अगर मैं पावर की बात करूं तो यहाँ पावर है 1, यहाँ 2, यहाँ 3 एंड सो ऑन। बट यहाँ पावर अगर इस तरह से जनरलाइज करें तो ऑब्वियसली जितनी टर्म नंबर है उससे कम होनी चाहिए, यानी इसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 0। अगर इसकी पावर 0 लेते हैं तो ये पूरी वैल्यू 1 होनी चाहिए। सो वी कांट जनरलाइज इट। ठीक है, सो इसलिए हम इस केस में भी क्या करेंगे? वी विल स्किप द फर्स्ट टर्म, वी विल लीव द फर्स्ट टर्म, क्योंकि हम इसको जनरलाइज नहीं कर पा रहे। ठीक है, सो इट मीन्स लीव द फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को लीव करने के बाद हमारे पास सीरीज क्या बचती है? 2/3x प्लस 3/4 दी होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4/5 दी होल क्यूब x क्यूब एंड सो ऑन। सो नाउ वी जनरलाइज दिस सीरीज। सीरीज की nth टर्म क्या आएगी अब इस केस में? अगर फर्स्ट टर्म है तो यहाँ कितना है? 2, सेकेंड टर्म है तो यहाँ कितना है? 3। इसका मतलब जितनी टर्म नंबर है उससे एक ज़्यादा वैल्यू। सो वी कैन राइट nth टर्म में n+1 डिवाइड बाय 3 है यहाँ पे फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में 4 है, थर्ड टर्म में 5 है, यानी कि जितनी टर्म नंबर है उससे 2 ज़्यादा, तो nth टर्म में n+2। नाउ व्हाट अबाउट द पावर? फर्स्ट टर्म है तो पावर 1, सेकेंड टर्म है तो पावर 2, थर्ड टर्म है तो पावर 3, nth टर्म है तो ऑब्वियसली पावर कितनी आएगी? n। नाउ व्हाट अबाउट x? x की पावर फर्स्ट टर्म में 1, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, तो nth टर्म में ऑब्वियसली n। सो दिस इज नथिंग बट योर nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। फाइन। अब हमने फाइंड आउट करनी है कि हमने इस पर कौन सा टेस्ट लगाएं जिससे हम इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक कर सकते हैं। अगेन जितनी भी an में टर्म्स हैं उन सबकी पावर n है, सो इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट, discuss the convergence or divergence of this series by using root test. ठीक है, so it is easy to apply root test here. So इसलिए क्या करेंगे हम? an raised to power 1/n find out करेंगे. So what will be the value of an raised to power 1/n when limit n approaches to infinity? क्या आएगी वैल्यू? This is n+1 divide by n+2 होल रेज टू पावर n था, पावर 1/n और कर दी हमने, इंटू एक्स रेज टू पावर n रेज टू पावर 1/n। ये कैंसिल आउट, ये यहाँ कैंसिल आउट। सो वी आर लेफ्ट विद लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ n+1/n+2 इंटू एक्स।
x is independent of n, so we take it outside the limit. जो मैक्सिमम पावर है n की, उससे हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास x इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस वन बाई एन अपॉन n प्लस टू बाई एन. ठीक है, सो x इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस वन बाई एन डिवाइड बाई 1 प्लस टू बाई एन. As n approaches to infinity, this approaches to 0 and this also approaches to 0. So final limit is x into 1, which is nothing but x. ठीक है, so इसका मतलब इसकी लिमिट क्या बनी x. तो अगर ये लिमिट x है तो सीरीज कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x. If x is greater than 1, then this series diverges, and if x is less than 1, then this series converges, and if x is equal to 1, then again your test fails. टेस्ट फेल कर रहा है, इसका मतलब हमें किसी और तरह से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. अगर टेस्ट फेल कर रहा है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, किसी और तरह से चेक करना पड़ेगा कि जो हमारी सीरीज है वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज. व्हाट इज योर सीरीज? दैट इज n प्लस वन बाई n प्लस टू होल रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर n. x की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या बन जाएगा ये? इफ आई सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1, व्हाट विल यू गेट? इट इज n प्लस वन अपॉन n प्लस टू होल रेज टू पावर n. ठीक है, अब अगेन हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको? फर्स्ट वी फाइंड आउट इट्स लिमिट. n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे इसके लिमिट फाइंड आउट करेंगे कि क्या आती है. अगर ये नॉन जीरो आ रही होगी तो वी कैन डायरेक्टली से कि ये कन्वर्जेंट नहीं हो सकती सीरीज. ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है. तो अगर nth टर्म जीरो को अप्रोच नहीं कर रही, इट मीन्स इट डजंट कन्वर्ज, तो क्या करेगी? डाइवर्ज. और अगर लिमिट जीरो आ रही होगी तो हम bn चूज कर लेंगे. फाइन, सो लेट्स कैलकुलेट इट. अब इस केस में भी हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n से डिवाइड कर देते हैं. तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 प्लस वन बाई एन और 1 प्लस टू बाई एन होल रेज टू पावर n. ठीक है, आपने एक लिमिट की हुई है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ 1 प्लस वन बाई एन रेज टू पावर n. जितनी वैल्यू यहाँ हो उतनी ही पावर होनी चाहिए. तो इसकी लिमिट क्या आती है? e. ठीक है, अब इसका मतलब हमारे पास अगर मैं इसको करूँ सॉल्व तो क्या आएगा? दिस लिमिट इज नथिंग बट e. बट व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? इसको तो हम कह सकते हैं कि ये लिमिट e होगी. पहले तो लिमिट अलग अलग कर लें दोनों पे. व्हाट अबाउट दिस लिमिट? आई कैन राइट इट एज n बाई टू. इस 2 को डिनोमिनेटर में ले जाओ n के भी, तो क्या बन जाएगा? n बाई टू. अब रेज टू पावर n है तो आई कैन राइट इट एज n बाई टू दी स्क्वायर. ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, टोटल n ही है ना पावर. सिर्फ ये जो डिनोमिनेटर में यहाँ टर्म है वो सेम हमने यहाँ बनानी थी, इसलिए हमने इसको n को ऐसे लिख लिया n बाई टू होल स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस? इट इज नथिंग बट e. एंड डिनोमिनेटर की लिमिट भी क्या आएगी? इस टर्म की लिमिट e एंड स्क्वायर है तो टोटल लिमिट इज e स्क्वायर. सो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? दैट इज 1 बाई e, विच इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0. और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये जो सीरीज है हमारी वो क्या करेगी? इट कैन नॉट कन्वर्ज. ठीक है, अगर ये कन्वर्जेंट नहीं है तो पॉजिटिव टर्म सीरीज या तो कन्वर्ज करती है और या डाइवर्ज करती है, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगी? डाइवर्ज. ठीक है, सो व्हाट वी गेट, x इज इक्वल्स टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमारी सीरीज क्या कर रही है? डाइवर्ज. सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. फाइन. Now what we have done till now, we have done two tests. One is Cauchy's root test and second is a ratio test, D'Lambert's ratio test. अब आपने Cauchy सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स की थी, उसमें हमारे पास क्या था? अगर n और n प्लस वन टर्म की रेशो की लिमिट l है, then obviously limit n approaches to infinity of an raised to power 1 by n भी एग्जिस्ट करेगी और वो इसी लिमिट के क्या होगी? इक्वल. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रेशो टेस्ट एप्लीकेबल है, मतलब कहीं पे हम रेशो टेस्ट लगा सकते हैं, इसकी लिमिट फाइनाइट आ रही है और 1 के इक्वल नहीं है. ठीक है, जहाँ पे रेशो टेस्ट एप्लीकेबल है वहाँ रूट टेस्ट भी एप्लीकेबल है. बट हमने ये भी किया था कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है
देन ये ज़रूरी नहीं है कि ये लिमिट भी एग्जिस्ट करे। मतलब अगर रूट ए एन रेज टू पावर 1/n की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 की लिमिट एग्जिस्ट करे, ये ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब कि अगर जहाँ पर रूट टेस्ट एप्लीकेबल है वहाँ ज़रूरी नहीं है कि रेशो टेस्ट भी क्या हो, एप्लीकेबल हो। ऐसा हो सकता है कि जहाँ रेशो टेस्ट फेल कर जाए वहाँ पर हमारा रूट टेस्ट एप्लीकेबल हो जाए। फाइन, सो इट इज़ मोर जर्नल देन दिस टेस्ट। ओके, सो लेट्स प्रूव दिस। इसको ही हम एक एग्जांपल से और अंडरस्टैंड करते हैं कि हम कई जगह पर हमारा रेशो टेस्ट तो फेल हो जाता है, हम उसको चेक नहीं कर सकते वहाँ से कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, बट रूट टेस्ट से उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम लाइक अ सीरीज यू हैव विच इज़ 1/2 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/3 रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस सीरीज की हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है वो डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट से चेक नहीं कर पाएंगे, बट हम अगर इस पर रूट टेस्ट अप्लाई करें तो इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। क्या करते हैं हम रेशो टेस्ट में, हम nth और n+1th टर्म की रेशो की लिमिट निकालते हैं। बट इस केस में अगर मैं nth टर्म को जनरलाइज करूँ तो हमारे पास जो टर्म्स हैं वो इवन प्लेसेस पे अलग हैं, ऑड प्लेसेस पे अलग है। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ टर्म 1/2 की पावर्स हैं, और जो सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ ये टर्म्स हैं वो 1/3 की पावर्स हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें दो टर्म्स चाहिए, इवन सबस्क्रिप्ट वाली टर्म्स एंड ऑड सबस्क्रिप्ट वाली टर्म्स। सो व्हाट इज योर a ऑफ 2n-1? ठीक है, अगर मैं a ऑफ 2n-1 निकालूं तो हम क्या करेंगे, ये टर्म हमारी क्या आएगी, दिस इज नथिंग बट 1/2 रेज टू पावर। कैसे निकालोगे, अगर फर्स्ट टर्म है तो 2 रेज टू पावर 1 है, थर्ड टर्म है तो 2 रेज टू पावर 3 है, फिफ्थ टर्म है तो 2 रेज टू पावर 5 है। इसका मतलब a 2n-1 का मतलब 2 रेज टू पावर 2n-1 ऑड टर्म है ये। देन इवन नंबर टर्म 1 a ऑफ 2n वो क्या आएगा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स में क्या है 1/3, सेकेंड टर्म है तो 1/3 स्क्वायर, फोर्थ टर्म है तो 1/3 रेज टू पावर 4, तो ऑब्वियसली a ऑफ 2n का मतलब 1/3 रेज टू पावर 2n। Now similarly 2n plus 1th term, it is an odd term, it is nothing but 1/2 raised to power 2n plus 1। ठीक है, अब इस केस में हमने इवन ऑड टर्म सिर्फ इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पर टर्म्स में वेरिएशन ही इवन और ऑड में थी। नाउ वी फाइंड आउट द टू रेशोज। एक हम फाइंड आउट करते हैं a2n-1 बाई a2n, वही चीज़ है, ऊपर वाली टर्म का सब्सक्रिप्ट अगर n है तो नीचे उससे एक ज़्यादा होना चाहिए, सिर्फ यही है ना। तो यहाँ 2n-1 है तो डिनोमिनेटर में a ऑफ 2n, और एक हम फाइंड आउट करते हैं a ऑफ 2n डिवाइड बाय a2n प्लस 1। ठीक है, तो अगर ये रेशो की लिमिट लेस देन 1 आती है तो इसका मतलब क्या होगा, ये सीरीज डाइवर्ज करेगी, और अगर ग्रेटर देन 1 आती है तो कन्वर्ज करेगी। सो नाउ लेट्स सी कि इन दोनों के लिमिट्स क्या आती है। So what is the value? It is limit n approaches to infinity 1/2 raised to power 2n-1 divide by 1/3 raised to power 2n, which can further be written as 3 raised to power 2n upon 2 raised to power 2n minus 1। ठीक है, so we can write it as limit n approaches to infinity 3 raised to power 2n minus 1 into 3 upon 2 raised to power 2n minus 1। ठीक है, which is further equal to limit n approaches to infinity of 3/2 raised to power 2n minus 1 into 3, उस 3 को बाहर ले लेते हैं। Now what is this? It is 3/2 raised to power 2n minus 1, and as this value is greater than 1, 3/2 is obviously greater than 1, तो उसकी पावर जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, जब n इन्फिनिटी को जा रहा है तो 2n-1 भी किस पे जाएगा, इन्फिनिटी पे। इसका मतलब जैसे जैसे इस नंबर की पावर इंक्रीज कर रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो ये नंबर भी किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। सो ऑब्वियसली इसके लिमिट किसके इक्वल आई, 3 into infinity, it means this limit is nothing but infinite। ठीक है, now check what is the value of this, it is nothing but limit n approaches to infinity a of 2n मतलब 1/3 raised to power 2n, and a of 2n plus 1 means 1/2 raised to power 2n plus 1।
which is nothing but limit n approaches to infinity of 2 raised to power 2n plus 1 upon 3 raised to power 2n. This can further be written as 2 raised to power 2n into 2 divided by 3 raised to power 2n, or we can write it as 2 by 3 raised to power 2n into 2. Now 2 by 3 is obviously less than 1 और इसकी पावर जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो ये वैल्यू ऑब्वियसली किसको अप्रोच करेगी, जीरो को. तो इट मीन्स दिस लिमिट इज इक्वल टू जीरो. फाइन. अब ये वैल्यू जीरो आ रही है, इट मीन्स इट इज लेस देन 1. ये इन्फिनिटी आ रही है तो ये ग्रेटर देन 1. तो एक लिमिट ग्रेटर देन 1, एक लेस देन 1, बट हमें क्या चाहिए होती है, या तो वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए या ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए. So it means we cannot derive any conclusion from here that कि हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज. ठीक है, क्योंकि एक लिमिट हमारी ग्रेटर देन 1 आ रही है और एक लेस देन 1 आ रही है. सो फ्रॉम हियर वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग. ठीक है, सो डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल्स हियर. बट नाउ इफ वी अप्लाई कॉशी रूट टेस्ट, कॉशीज रूट टेस्ट अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, ए एन रेज टू पावर 1 बाई एन. बट अब अगेन इवन पावर्स, इवन टर्म्स और ऑड टर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू अलग अलग है, तो हम इवन के कॉरस्पॉन्डिंग भी सॉल्व करेंगे और ऑड के कॉरस्पॉन्डिंग भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, so now we solve these two things. Now let's check is the value is less than 1 or greater than 1. ठीक है, so अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, it is limit n approaches to infinity, a of 2n is nothing but 1 by 3 raised to power 2n raised to power 1 by 2n. तो obviously ये 2n 2n क्या हो गया, cancel out, so limit is nothing but 1 by 3 which is less than 1. Now if I talk about this, it is nothing but 1 by 2 raised to power 2n plus 1 raised to power 1 by 2n plus 1, which is nothing but limit n approaches to infinity 1 by 2 raised to power 2n plus 1 into 1 by 2n plus 1. ये cancel out, so total limit is nothing but half, which is again less than 1. सो चाहे हम इवन टर्म्स लें चाहे हम ऑड टर्म्स की लिमिट लें, तो रेज टू पावर 1 बाई एन करें तो वो वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 1. 1 बाई एन का मतलब क्या होता है, अगर ए एन होता है तो रेज टू पावर 1 बाई एन होता है, अगर ए ऑफ 2n है तो रेज टू पावर कितना होगा, 1 बाई 2n. ठीक है, तो दोनों केसेस में हमारी लिमिट क्या आ रही है, लेस देन 1. इट मीन्स लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन रेज टू पावर 1 बाई एन इज लेस देन 1, चाहे n ऑड हो चाहे n इवन. उस केसेस में n इवन और ऑड के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट आ रहा था. ठीक है, तो इट मीन्स दैट दिस सीरीज कन्वर्जेस, an कन्वर्जेस. ठीक है, तो जहाँ पर हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है वहाँ पर रूट टेस्ट अप्लाई हो जाता है कई बार. ठीक है, वहाँ पे रूट टेस्ट से हम वैल्यू निकाल पाते हैं. फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर.